हमारे सारे कहानी श्रोताओं को पल्लवी का प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं तेनालीरामन की कहानी, जिसका नाम है चतुर व्यवसायी। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक दिन कृष्णदेव तथा तेनालीराम बातें कर रहे थे। राजा ने पूछा, किस वर्ग के इंसान सबसे अधिक बुद्धिमान तथा किस वर्ग के इंसान सबसे अधिक मूर्ख होते हैं? तेनाली ने कहा, महाराज, व्यवसायी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो अधिकांश चतुर तथा बुद्धिमान होते हैं तथा ब्राह्मण अधिकतर मूर्ख होते हैं। राजा ने पूछा, तेनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ब्राह्मण तो अधिक शिक्षित, पढ़े लिखे तथा विद्वान होते हैं, इसलिए वो अधिक बुद्धिमान हुए। व्यवसायी अधिकतर कम पढ़े लिखे तथा कम सभ्य होते हैं। तेनाली ने कहा, मैं इससे प्रमाणित कर सकता हूँ। राजा सहमत हो गया। अगले दिन तेनाली राजगुरु के पास गए, जो कि राजकीय पुजारी थे। उसने कहने लगे, राजगुरु, राजा आपकी चोटी चाहते हैं। क्या आप इसे उतरवाने के लिए तैयार है? राजगुरु परेशान हो गया। वह कैसे अपनी चोटी उतरवा सकता था, जो कि उसके धार्मिक विश्वास की निशानी थी। राजगुरु ने कहा, तेनाली, मैं अपनी चोटी कैसे उतरवा सकता हूँ? यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण तथा कीमती है। तेनाली ने कहा, तुम इसके लिए जितनी कीमत लेना चाहो ले सकते हो। राजगुरु असमंजस में फंस गया। वह अपनी चोटी के लिए एक अच्छी कीमत चाहता था। वह यह भी दिखाना चाहता था कि उसके लिए उसकी चोटी कितनी महत्वपूर्ण है। अंत में उसने कहा, यह राजकीय आदेश है, इसलिए मैं अपनी चोटी उतरवा सकता हूँ। मैं राजकीय आदेश मानने से इनकार नहीं कर सकता, परंतु इसके लिए उन्हें मुझे 5 सोने के सिक्के देने होंगे। तेनाली ने कहा, कोई समस्या नहीं है, चिंता मत करो, तुम्हें यह कीमत आसानी से मिल जाएगी। इन 5 सिक्कों के बदले राजगुरु ने नाई को उसकी चोटी काटने की आज्ञा दे दी। उसके बाद तेनाली को शहर से सबसे बड़े व्यवसायी के पास भेजा गया। उस व्यवसायी की भी एक बड़ी तथा मोटी चोटी थी। तेनाली ने उसे कहा, राजा किसी कारण से तुम्हारी चोटी लेना चाहते हैं, क्या आप अपनी चोटी कटवा कर देने के तैयार है? वह व्यवसायी घबराया हुआ था, दिखाई देने लगा। तेनाली ने कहा, घबराओ मत, तुम इस चोटी के लिए जितनी कीमत मांगोगे वह तुम्हें दे दी जाएगी। उस व्यवसायी ने हिचकिचाते हुए कहा, यह आपकी दयालुता है, परंतु तेनाली ने कहा, परंतु क्या? व्यवसायी ने अपना बचाव करते हुए कहा, वास्तव में यह मुद्दा बहुत नाजुक है। इस चोटी की खातिर मैंने अपनी बेटी की शादी में 10,000 सोने के सिक्के खर्च किए थे। पिछले साल जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, तब उनकी अंतिम क्रिया की रस्म में मैंने 5,000 सोने के सिक्के खर्च किए, वह भी इसी चोटी के खातिर। उस व्यवसायी ने अपनी चोटी को सहलाते हुए कहा, यह चोटी मेरे लिए बहुत कीमती है। तेनाली ने कहा, इसका मतलब इस चोटी पर तुमने 15,000 सोने के सिक्के लगाए हैं। ठीक है, तुम यह कीमत राजकीय कोष से ले लेना और नाई को चोटी काटने को दो। जब उस व्यवसायी को सोने के सिक्के दिए गए, तब नाई को बुलाया गया और उसने उस व्यवसायी की चोटी काटनी शुरू की। जैसे ही नाई ने हाथ में कैंची उठाई, व्यापारी कहने लगा, सावधान नाई, तुम जानते हो कि यह चोटी अब राजा की संपत्ति है। ऐसा लग रहा है तुम कृष्णदेव राय की चोटी काट रहे हो। व्यवसायी की टिप्पणी सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने कहा, इसको बाहर फेंक दो। उस व्यवसायी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, परंतु वह व्यवसायी कीमत पाकर खुश था। बाद में तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, मैंने साबित कर दिया है। उस व्यवसायी ने बिना चोटी कटवाए धन प्राप्त कर लिया। राजगुरु ने केवल 5,000 सोने के सिक्कों की खातिर अपनी चोटी कटवा ली। राजा को तेनालीरामन के तर्क से सहमत होना पड़ा।
कि व्यवसायी वर्ग के लोग अधिक चतुर तथा बुद्धिमान होते हैं। आपको ये कहानी कैसे लगी हमको ज़रूर बताइए।